नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीआई टीवी। फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्राम प्रधान पर किसानों के खेत में जबरन नाला खुदवाने और खड़ी फसल बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित किसानों ने अब जिलाधिकारी से न्याय और मुआवजे की मांग की है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मणिपुर में ग्राम प्रधान की कार्यशैली को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। जी, क्या मामला है आप लोगों का? जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार और मैं थाना गाजीपुर और डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री रामदीन है। और सर ये हमारा जो खेत है 163 गाठा संख्या और 167 गाठा संख्या के मध्य से नाला है सरकारी, और उसकी पैमाइश प्रधान ने 9 तारीख को लगभग वही 11 से 12 बजे 1 बजे तक के बीच में करवाया था। कौन कौन अधिकारी आए थे? और अधिकारी सर हमें पता नहीं, क्योंकि हम घर में थे और कहते हैं कि नेकपाल और प्रधान वहाँ पर थे मौजूद में, ठीक है। और इसके बाद में वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार वहाँ पर चांदा लगाए थे और नाप करवाने के बाद चांदा लगा करके और प्रधान फिर बाद में बताया कि नहीं, हाँ आप लोग चलिए वहाँ पर ऐसे नाप आप हो रही है। तो हम वहाँ पर जब देखे तो हमारे खेत से पूरा लगा हुआ था, तो हमने मना भी किया कि प्रधान ये नाप गलत है। जो नाप हुई थी आपकी जमीन में, हाँ। वो रीगल में आप लोगों की जमीन है कि वो सरकारी भूमि? नहीं सर, भूमधरी है हमारी। अच्छा, आप लोगों की भूमधरी जमीन है? हाँ, भूमधरी है, 163 गाठा संख्या है। जी। जो आज आप डीएम साहब के पास आए हैं, हाँ। तो डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? डीएम साहब बोले कि नहीं, आप लोग जाइए और हम आपकी ये पुनः फिर से हम टीम भेज करके और ये जांच करवाते हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? नाम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। कौन सा गाँव? ग्राम मणिपुर से। सर जब पहली नाप हुई थी तो हम मना किए थे प्रधान से, गलत है, आप इसको फिर से पैमाइश करवाए, लेकिन ज़बरदस्ती उसने बोला कि नहीं यहीं से जा रहा। हमने कहा कि ये गलत है, तो उसने ज़बरदस्ती जैसे भी बुला करके और खुदाई करवाना स्टार्ट कर दिया था। हमारा जो खेत है आधा उसने खुदवा भी दिया था, तब जाकर के हमने वहाँ पर रोक लगाई। और रोक लगाने पर प्रधान हमको धमकी वो दे रहा था। क्या धमकी दे रहा था? वो कह रहा था कि अगर तुम लोग कार्रवाई ज़्यादा करोगे तो हम 20 खेत से आपके नाला निकाल देंगे, तुम क्या कर लोगे। फिर इसके बाद में 112 नंबर को पुलिस को बुला करके वहाँ पर के मौके में वहाँ पर पुलिस गई और वहाँ पर जब देखा नक्शे में नाला दूसरी जगह से था, तो वो गलत था। तो उन्होंने बोला कि आप इसको यहीं पर रोक दो और जब ये संतुष्ट हो जाए फिर से नाप करवाइए, तब जाके आगे नाले की खुदाई करवाना। लेकिन सर आज वो 23 और कल की रात में 24 नेकपाल फिर से गया था और पैमाइश किया था। हम संतुष्ट हो गए कि नहीं, हाँ यहाँ से ठीक है। लेकिन आज रात में प्रधान ने उस नाप को ना मानते हुए फिर से हमारे खेत से पूरा नाला खुदवा दिया, पुरानी नाप से खुदवाया है। रात में चोरी से खुदवाया? आज चोरी से खुदवाया सर, हमें पता ही नहीं चला कि नहीं यहाँ कब जेसीबी आई कब नहीं आई। उसने रातों रात खुदवा दिया। जब सुबह हम गए तो वहाँ पर देखे कि नहीं, हमारे खेत से पूरा नाला खुदवा दिया गया। तुम बोल जी, क्या मामला है? सर ये मामला है कि हमारे प्रधान ने हमारे खिलाफ ही पूरा करवाया। सुबह जब हम गए तो खेत में तो अपने हमारे खेत से पूरा खुदा हुआ है। वहाँ पे कोई नहीं, हमको मालूम है। जब प्रधान के पास गए तो प्रधान के पास पूछने गए हैं। हाँ, तुम गए थे ना, क्या बोल रहे थे प्रधान, ये तो बताओ जी, क्या मामला है? हाँ, प्रधान मामला यही है कि जो है हमको कोई सूचना नहीं मिली। हमारे बिना सूचना के हमारी भूमधरी जमीन को प्रधान ने जबरदस्ती चोरी से खुदवा दिया, कोई सूचना नहीं दी। जब हमारे भतीजा गया सुबह कि वो जो नाला खुदाया है उसको कब बराबर कराओगे हमारी ज़मीन छोड़ के, तो कहे वो तो नाला रात में खुद गया। और कौन सा नियम? तो जब बताया तो हमारा भतीजा हमसे आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि हम इंसाफ हो, हमारी ज़मीन भूमधरी छोड़ी जाए, जहाँ से नाला है वहाँ से नाला खुदाया जाए। और जो हमारा नुकसान हुआ है हमको नुकसान दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? रामदीन साहू। किसानों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने लेखपाल की मौजूदगी में उनके विरोध के बावजूद खेत के बीच से लगभग 1200 फीट लंबा नाला खुदवा दिया। पीड़ित किसान रामदीन, सहादेव, गयादीन और श्रीराम का कहना है कि उनकी गाटा संख्या 163 की कृषि भूमि में जबरन जेसीबी चलाकर नाला खोदा गया, जिससे उनकी उड़द और मूंग की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों का दावा है कि पहले डायल 112 पुलिस के हस्तक्षेप के बाद काम रोक दिया गया था, लेकिन 23 और 24 जून की रात दोबारा जेसीबी लगाकर नाले की खुदाई पूरी कर दी गई। इस मामले को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई और नष्ट हुई फसल के लिए मुआवजा दिलाने की मांग की है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि किसानों को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।